हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वी स्टडी पे। जैसा कि हमारा ऑसिलेटर्स एंड मल्टी वाइब्रेटर सब खत्म हो चुका है, तो आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पीड कंट्रोल एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। ओके, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है एसी ड्राइव। एसी ड्राइव क्या होता है? देखिए, ये चैप्टर मेनली आपको बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन का बेसिकली मोटर, ओके, तो जो मोटर होता है उसका स्पीड कंट्रोल मतलब उसका गति नियंत्रण और उसके मेंटेनेंस के बारे में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी मोटर के स्पीड को कंट्रोल करना काफ़ी कठिन होता है, लेकिन कुछ ऐसे सहायक होते हैं जिनकी मदद से हम ये सब कर पाते हैं। तो उसमें हम पहला पढ़ेंगे एसी ड्राइव। ठीक है, तो क्या होता है एसी ड्राइव? देखिए, इंडक्शन मोटर के घूर्णन गति परिवर्तन करने की वैसी विधि जिसमें फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित कर मोटर के घूर्णन गति को परिवर्तित एवं नियंत्रित किया जा सके, एसी ड्राइव कहलाती है। देखिए, इसमें समझना ऐसा है कि वह मेथड जिसमें फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित करके एसी के फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित करके घूर्णन गति यानी मोटर की घूर्णन गति को परिवर्तित या नियंत्रित किया जा सके, बदला जा सके या कंट्रोल किया जा सके, वह एसी ड्राइव मेथड कहलाता है। तो एसी ड्राइव मेथड जो हमारा होता है उसके कई प्रकार होते हैं, या उसे मतलब प्रकार नहीं, मतलब उसे कई और नामों से जाना जाता है। जैसे पहला है आपका एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव एएसडी, एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव एएफडी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव वीएफडी, वेरिएबल स्पीड ड्राइव वीएसडी, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल्ड ड्राइव एफसीडी और वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव वीवीवीएफडी। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, मैंने एसी ड्राइव का एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है, तो इसे समझना है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक 3 फेज रेक्टिफायर है, एक फिल्टर है, एक ऑसिलेटर ट्रांजिस्टर है और एक 3 फेज मोटर है। ठीक है, तो आपसे समझना है कि सप्लाई को 3 फेज रेक्टिफायर के द्वारा डीसी में परिवर्तित किया जाता है। देखिए, ये हमारा सप्लाई है, ये 3 सप्लाई है हमारा एसी सप्लाई। ठीक है, ए सप्लाई क्या 50 हर्ट्ज एसी इनपुट है। ठीक है, इसे एक 3 फेज रेक्टिफायर के द्वारा क्या किया गया, डीसी में परिवर्तित कर लिया गया। रेक्टिफायर हमारा क्या कर रहा है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके किस में दे रहा है, फिल्टर में। ठीक है, अब फिल्टर क्या होता है कि एक तरह से मान लीजिए कि हम एसी को फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर का भी यूज करते हैं। हम जानते हैं कि कैपेसिटर जो हमारा होता है ये एसी से चार्ज होता है। ठीक है, जो आपने देखा है पंखे में लगा रहता है वाइट रंग का, वो कैपेसिटर ही होता है, वो एसी से चार्ज होता है और फिर जैसे उसे शॉर्ट करते हैं वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो डीसी का तो इस कैपेसिटर पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन जो बाकी एसी रहता है वो जब इससे रेक्टिफायर से निकलने के बाद यहाँ पहुँचता है तो कैपेसिटर उस एसी को सोख करके चार्ज हो जाता है। ओके, और जो प्योर डीसी बचता है उसे फिर आगे ऑसिलेटर में भेजता है। तो उसके बाद क्या होता है कि डीसी को फिल्टर करके ट्रांजिस्टर युक्त आईजीबीटी, अब आईजीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँ, एक अन्य सर्किट में भेजा जाता है। यह सर्किट आपका जो है ये 0 से 300 हर्ज फ्रीक्वेंसी का 3 फेज आउटपुट उत्पन्न करती है। ठीक है, 3 फेज आउटपुट उत्पन्न करती है 0 से 300 हर्ज का। ओके, ये आउटपुट उत्पन्न करती है, इसे याद रखना है। अब इस आउटपुट से मोटर को मतलब क्या कहते हैं, डिफरेंट रोटेशन स्पीड पर चलाया जा सकता है कि विभिन्न प्रकार के स्पीड पर हम चला सकते हैं। ठीक है, अब 0 से 300 हर्ज तक का है तो हम बढ़ा घटा करके क्या कर सकते हैं, इसे इस कंट्रोल सर्किट के द्वारा बढ़ा घटा करके क्या कर सकते हैं, मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा कि एसी ड्राइव की जो कार्यप्रणाली होती है उसको प्रभावित करने वाले पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, मतलब क्या क्या मापदंड हैं जो हमारे एसी ड्राइव को प्रभावित करते हैं। तो पहला है हमारा कि वोल्टेज रेगुलेटर रेंज, दूसरा है फ्रीक्वेंसी रेंज, तीसरा है बेस रेंज और कैपेसिटी ऑफ मोटर और टाइम टेकन इन स्पीड कंट्रोल। ये सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है आपके एसी ड्राइव के कार्यप्रणाली पे। ठीक है, अब है आपका कि एसी ड्राइव का उपयोग मुख्यतः बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स ही होती है। बड़ी बड़ी आपको समझिए कि जो इकाई होती है, इंडस्ट्रियल इकाई होती है, उसमें इंडक्शन मोटर एवं सिंक्रोनस मोटर को या तुल्यतात्मक मोटर इसको हम लोग बोलते हैं, उसको स्पीड कंट्रोल, डायरेक्शन और टॉर्क इत्यादि को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ की जो मोटर्स होती है
उस या सिंक्रोनस मोटर इसको हम बोलते हैं, इंडक्शन मोटर या सिंक्रोनस मोटर के किस किस चीज़ को, स्पीड को, डायरेक्शन को और टॉर्क को क्या करते हैं हम एसी ड्राइव के द्वारा कंट्रोल करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीसी ड्राइव। तो सिमिलरली ये भी बिल्कुल वैसा ही है कि डीसी ड्राइव किसे कहते हैं। तो डीसी ड्राइव मेथड वह मेथड है जिसके द्वारा डीसी मोटर की रोटेशनल स्पीड को नियंत्रित किया जाता है। अब डीसी मोटर के रोटेशनल स्पीड को हम जिस ड्राइव के द्वारा नियंत्रण करते हैं, जिस मेथड के द्वारा, वो डीसी ड्राइव मेथड कहलाता है। अब देखिए एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि हमारा जो डीसी मोटर होता है वो आपका डीसी मोटर की जो स्पीड आर्मेचर वोल्टेज होती है, स्पीड जो होती है वो आर्मेचर वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होती है। कि अगर आर्मेचर वोल्टेज बढ़ेगा तो स्पीड इंक्रीज करेगा, आर्मेचर वोल्टेज घटेगा तो स्पीड डिक्रीज करेगा। इसलिए आर्मेचर वोल्टेज को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करके डीसी मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। जाहिर सी बात है। देखिए डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम आर्मेचर वोल्टेज को या तो बढ़ाएंगे या घटाएंगे। क्यों? क्योंकि डीसी मोटर का स्पीड आर्मेचर वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे एक लाइन में ऐसे समझना है, द आरपीएम ऑफ डीसी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर वोल्टेज। ओके, चलिए अब हमें याद ये रखना है नोट के रूप में कि डीसी ड्राइव के द्वारा एसी मोटर को भी नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु डीसी मोटर के नियंत्रण की तुलना में एसी मोटर का नियंत्रण अधिक कठिन होता है। ठीक है। अब डीसी ड्राइव के दो मुख्य घटक होते हैं। कौन कौन? पहला है आपका शक्ति घटक, दूसरा है कंट्रोलर, या इसको कहते हैं हम लोग पावर कंपोनेंट और कंट्रोलर। तो एसी सप्लाई को रेक्टिफायर सर्किट के द्वारा डीसी में परिवर्तित करने वाला भाग शक्ति घटक कहलाता है। फिर से सुनिए कि शक्ति घटक क्या है, कि एसी सप्लाई को रेक्टिफायर सर्किट के द्वारा डीसी में परिवर्तित करने वाला भाग पावर कंपोनेंट या शक्ति घटक कहलाता है। ठीक है। दूसरा है कंट्रोलर। तो कंट्रोलर एक हाई स्पीड टाइमर सर्किट है। ठीक है। कंट्रोलर क्या है? एक हाई स्पीड टाइमर सर्किट है जो आईजीबीटी, एससीआर आदि को एक्टिव करता है। कंट्रोलर क्या है? अब देखिए कंट्रोलर नाम से क्या पता चल रहा है, ये कंट्रोल करता होगा। और देखिए ये आईजीबीटी और एससीआर को ट्रिगर करता है, यानी एक्टिव करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कुछ सडन करवाता होगा, चाहे स्पीड बढ़ाना हो या स्पीड घटाना हो। ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि डीसी जो ड्राइव होते हैं उसकी दो प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं। पहला है पावर कंपोनेंट और दूसरा है कंट्रोलर। चलिए अब देखिए यहाँ पे डीसी ड्राइव का मैंने ब्लॉक डायग्राम बना दिया है, इसे अच्छे से समझिए कि आप इस फिगर में क्या देख रहे हैं कि ये हमारा पावर सोर्स हुआ, ये हमारा पावर सोर्स हुआ। ओके। अब देखिए यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं कि पहला जो हमारा इनपुट है थायरिस्टर सर्किट से होते हुए फील्ड रेगुलेटर के माध्यम से आपको फायरिंग सर्किट होते हुए वोल्टेज रेगुलेटर से कंट्रोल रूम तक कि कैसे नियंत्रित कर रहा है, इसे देखना है। तो देखिए कि थायरिस्टर या एससीआर जो भी बोलिए, एससीआर थायरिस्टर फैमिली का ही एक डिवाइस है, युक्त डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल सर्किट का चित्र ऊपर दिया गया है। थायरिस्टर का लाभ यह है कि लो वोल्टेज पर मोटर की आर्मेचर वोल्टेज को चेंज करके डीसी मोटर की रोटेशनल स्पीड को चेंज करता है। अब थायरिस्टर हम लोग जानते हैं कि एससीआर क्या करता है, लो वोल्टेज पे भी फंक्शन कर सकता है और जुड़े डिवाइस को फंक्शन करा सकता है। तो ये थायरिस्टर क्या करता है, एससीआर जो भी बोलिए क्या करता है, ये मोटर के आर्मेचर, ये जो आर्मेचर भाग है, ये आर्मेचर वोल्टेज को बढ़ा देता है या घटा देता है, जिससे क्या होता है, डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल नियंत्रित रहता है। अब देखिए इस सर्किट में दो डायोड, दो ट्रांजिस्टर तथा एक एससीआर प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए अब है टाइप्स ऑफ डीसी ड्राइव कौन कौन से हैं। पहला है रीजनरेटिव, दूसरा है नॉन रीजनरेटिव डीसी ड्राइव। याद रखिए डीसी ड्राइव के दो टाइप, पहला है रीजनरेटिव, दूसरा है नॉन रीजनरेटिव डीसी ड्राइव। तो ये पहला हम देख रहे हैं रीजनरेटिव डीसी ड्राइव। तो जिस डीसी ड्राइव की मदद से मोटर की गति एवं रोटेशन दोनों दिशाओं में कंट्रोल किया जा सके। देखिए कैसे समझना है कि जिस डीसी ड्राइव की मदद से मोटर का रोटेशन और गति दोनों दिशाओं में कंट्रोल किया जा सके, मतलब अगर मोटर हमारा क्लॉकवाइज भी हम घुमा सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों ही दिशा में हम उसका स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये ड्राइव कहलाता है रीजनरेटिव डीसी ड्राइव। ठीक है। ये फिगर मैंने दिखा दिया है, ये आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और स्पीड भी कंट्रोल कर सकता है। ठीक है।
और दूसरा होता है नॉन रीजनरेटिव डीसी ड्राइव। तो जिन डीसी ड्राइव की सहायता से मोटर की स्पीड एवं रोटेशन को केवल एक ही दिशा में नियंत्रित किया जा सके, उसे नॉन रीजनरेटिव डीसी ड्राइव कहते हैं। अब देखिए इस मोटर में क्या हो रहा है कि ये एक ही दिशा में इस तरह घूम रही है, ठीक है। ये इस साइड से नहीं घूम सकती, ये सिर्फ एक ही दिशा में घूमेगी, चाहे वो जिधर से भी घूमे। तो उसी दिशा में रोटेशन और स्पीड को दोनों को ये कंट्रोल कर सकता है कौन? रीजनरेटिव, नॉन रीजनरेटिव डीसी ड्राइव, ठीक है। देखिए यहाँ मैंने रीजनरेटिव का स्पेलिंग थोड़ा गलत लिख दिया है, सॉरी उसके लिए, और इसे सुधार लीजिएगा। तो ये है नॉन रीजनरेटिव डीसी ड्राइव, ठीक है। अब इसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जो इस पे असर करते हैं? पहला तो बेस स्पीड ऑफ मोटर, दूसरा स्पीड फीडबैक, तीसरा टॉर्क और चौथा थायरिस्टर फायरिंग एंगल, ठीक है। तो याद रखिए कि हमारा जो दो रीजनरेटिव और नॉन रीजनरेटिव है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिछले बार भी पूछा गया था, तो इसे तैयार करना है अच्छे से। ओके, चलिए आज इतने पे ही रखेंगे और कल फिर इसका एक टॉपिक साथ मिलते हैं। तब तक आपका दिन शुभ हो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।